तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। लगता है कि बिश्नोई गैंग के ऊपर शिकंजा सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं बल्कि उनके विरोधियों की तरफ से भी कसा जा रहा है। जितने उनके विरोधी थे पुराने, जो अलहदा अलहदा गैंग बनाकर काम कर रहे थे, वो अब लगता है कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए हैं। एक जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, साझा मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट, एक बड़ी पार्टी के खिलाफ बना लिया जाता है। कुछ उसी किस्म का एक यूनाइटेड फ्रंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बनता नजर आ रहा है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, अमेरिका में एक वहाँ के लोकल गैंगस्टर का मर्डर होता है, लेकिन साथ ही साथ एकदम अफवाह फैल जाती है कैलिफोर्निया में कि गोल्डी बराड़ मारा गया। अब ऐसी अफवाहें दोस्तों अचानक नहीं फैलती, इनके पीछे कुछ बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है। वहाँ अफवाह फैलाने की भी प्लानिंग होती है, लेकिन इतनी जल्दी अफवाह फैलाना सिर्फ दो किस्म के लोग कर सकते हैं। एक वो एजेंसी जो उस शख्स को ढूंढना पकड़ना चाहती है, और दूसरे उसके दुश्मन, उनके गैंग के दुश्मन जो उनको ढूंढ निकालना चाहते हैं और वो उनको मिल नहीं रहा। मैंने अपनी जो पंजाबी चैनल में हमारी चलती है, पंजाब का किस्सा था, वहाँ बहुत डिटेल से बताया था कुछ दिन पहले कि कैसे ऐसे मौक़ों का फ़ायदा एजेंसी और गैंगस्टर उठाते हैं। इसी तरह का कोई रिएक्शन तभी नहीं आया। एजेंसी की कोशिश इसलिए होती है कि ऐसी र्यूमर फैलेगी तो गोल्डी बराड़ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेगा कि वो जिंदा है, मरा नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। तो जैसे ही वो सोशल मीडिया पे आएगा, ईमेल डालेगा या किसी को फ़ोन करेगा, किसी सो कॉल्ड नेशनल मीडिया चैनल को, जो लोग उनकी आज तक इंटरव्यूज़ करते आए हैं, बहुत से पत्रकार उनके टच में हैं, उनसे राब्ता कायम करेगा और अपना बयान देगा। लेकिन पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कारण ये था कि जो भी बाहर बैठा लॉरेंस गैंग का आदमी बोलेगा, उसकी लोकेशन भारतीय एजेंसीज और कोई दूसरी एजेंसीज जो भारत की मदद कर रही हैं, जो उनको पकड़ना चाहती हैं, वो उनकी लोकेशन ढूंढ लेंगे, उनका आईपी एड्रेस ढूंढ लेंगे, उनका कौन से कंट्री में है। कहने कि वो भले ये कहें कि वो अमेरिका में है, वो यूरोप में भी हो सकते हैं, वो कहीं अफ्रीका में बैठे हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो बोलेंगे नहीं, उनकी आवाज़ रिकग्नाइज नहीं होगी, तो उनका पता ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो जाता। इसी तरह जो उनके विरोधी गैंग हैं, जो गोल्डी बराड़ को ढूंढ रहे हैं, कुछ अपने पुराने जो उनके दुश्मनियां हैं उनको निकालने के लिए, वो भी इस फिराक में हैं कि पता चले कि गोल्डी बराड़ है तो कहाँ। लेकिन जब देखा किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो आज पंजाब में दोपहर के 12:30 बजे राजधानी चंडीगढ़ के नज़दीक एक खरड़ इलाका है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे गोल्डी बराड़ का कज़न ब्रदर गुरलाल बराड़, जो उसका भाई से भी ज़्यादा बढ़ करता, एक समय में अकाली सरकार के काफ़ी करीबी था, और आजकल जो बम्बिहा गैंग है उसका जो बड़ा सरगना है लकी पटियाल, वो उसका खास दोस्त हुआ करता था। तो काफ़ी सारे काम इन लोगों ने मिलके किए। अकाली दल की इनको शह थी, उनके साथ मिलके कभी उल्टा सीधा काम करते थे तो पुलिस इनको बचा लेती थी। लेकिन जब सरकार बदली, शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो एक एक करके सब के सब लोग, जैसे ही अकालियों की सरकार जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो लॉरेंस बिश्नोई के सब
करीबी एक एक करके पंजाब छोड़ के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, यूरोप और पुरानी रशियन स्टेट, जहाँ भी उनको पनाह मिली वहाँ भाग गए। उनको लगता था कि थोड़े दिनों में माहौल शांत हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंजाब में अगर वो कुछ सेटिंग करते थे तो दिल्ली की सरकार उससे सहमत नहीं होती थी। तो आज जो मर्डर हुआ ये उस शख्स का हुआ है जो उसी अकाली सरकार के समय गोल्डी बराड़ के गैंग के लिए काम किया करता था। इनका जो विरोधी था, जो बाद में पहले दोस्त था बाद में विरोधी बना, लक्की पटियाल, उसका एक खास आदमी जो पहले वो भी कांग्रेस अकाली दल के साथ मिला हुआ था, उसका नाम था मीत बाउंसर। ये बाउंसर्स की लड़ाई मीत बाउंसर के मर्डर के बाद शुरू हुई। मीत बाउंसर और बाकी के बाउंसर मिलके बहुत सारे जो क्लब हैं, नाइट स्पॉट्स हैं, रंगरलियाँ मनाने के अड्डे हैं, कुछ बड़े वीआईपी को बाउंसर प्रोवाइड किए जाते हैं, इनका बहुत बड़ा गिरोह बना हुआ था। आज भी है लेकिन आज थोड़ा कम हो गया। तो एक तो इनको रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती थी, एक इनको जिन लोगों की प्रोटेक्शन के बहाने उनके साथ रहते थे उनके बिजनेस की अंदर की बातों की जानकारी निकल के आती थी और उन्हीं लोगों से बाद में फिरौतियाँ मांगी जाती थी। उसी तरह जिन नाइट क्लब्स में और जिन दूसरे बड़े रेस्टोरेंट या जो इवेंट मैनेजिंग कंपनीज हैं जो इवेंट करती हैं, उनको बाउंसर सप्लाई करने वहाँ पे कौन लोग आते हैं और उन क्लब्स का उनका क्या धंधा है, कितने पैसे कमाते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन भी बाउंसर से मिलके सामने आती थी और उसी का फ़ायदा उठाया जाता था। बाउंसर जो थे वो खुद कत्ल खून खराबा नहीं करते थे, लेकिन उनकी मिली उनसे प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन से गैंगस्टर्स के बहुत बड़े बड़े काम हो जाते थे। तो एक तरीके से पंजाब में एक नया माफिया बन गया जिसका नाम रखा गया बाउंसर माफिया। तो इनके 4-5 मर्डर हो चुके हैं पिछले दिनों में। बाउंसर आपको मालूम है बड़े हट्टे कट्टे किस्म के लोग जो रेसलर रहे हों, बॉडी बिल्डर रहे हों, मार्शल आर्ट्स के जानने पहचानने वाले लोग हों, इस किस्म लोगों को रखा जाता था। तो सबसे पहले मीत बाउंसर का मर्डर होता है मनी माजरा चंडीगढ़ के पास। अपनी माँ के साथ मंदिर से निकल रहा होता है और बाहर खड़े दो शख्स उसको 10 गोलियाँ मार देते। उसका बदला लेने के लिए बम्बिहा गैंग ने गुरलाल बराड़ का कत्ल कर दिया जो गोल्डी बराड़ का भाई था, उसका कत्ल करे। उसके बाद में जो उनका उस्ताद था सबका विक्की मिडुकेड़ा, उसका मर्डर चंडीगढ़ में हो जाता है। शरेआम गोलियां चला के वो भी बम्बिहा गैंग ने करवाया। उसके बाद बदला लेते लेते बात सिद्धू मूसेवाला तक पहुंच गई और 2 साल पहले तकरीबन उसका मर्डर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवा दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा पिछली अफवाह के बाद लॉरेंस गैंग के किसी बंदे का कोई रिएक्शन नहीं आया और आज उसी गुरलाल बराड़ का खास दोस्त जो उसके साथ मिल के बॉडी बिल्डिंग किया करता था, कंपटीशन में साथ में जाते थे, वो आदमी मीत बाउंसर के खास दोस्त अमित घेरा, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको मारने गए थे लेकिन वो बच गया। एक गोली पेट में लगी, दूसरी लगी नहीं, वो बच गया। उस केस में इसी शख्स का नाम आया था जो आज मारा गया। तो ये बदलाखोरी की भावना जो लगता था लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद कुछ कम होगी, थोड़ी हुई लेकिन हो नहीं रही। इसके साथ और डेवलपमेंट जो इम्पोर्टेंट है, सलमान खान के घर के ऊपर हमला करने के केस में जो 4 आरोपी पकड़े गए थे उनमें से एक ने सुसाइड कर लिया था। आज उसकी मां ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि मेरे बेटे के जो डेथ हुई है, जिसको पुलिस सुसाइड बता रही है, उसके
हालात शक के घेरे में हैं, इसलिए इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब क्या फैसला आता है वो देखने की बात है। लेकिन उसी दौरान मुंबई की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से एक मोहम्मद चौधरी नाम के लड़के को पकड़ लिया है, जो लॉरेंस बिश्नोई का गुजरात में राजस्थान में एक खास गुर्गा है। ये आदमी जो जिन लोगों को काम सौंपा जाता है गैंग की तरफ से, उनकी मदद करता है, उनको पैसा देना, उनसे रैकी करवाना, उनके रहने का बंदोबस्त करवाना, घर ढूंढ के देना, उनके पास हथियार पहुंचाना, ये सब काम वो आदमी करता था। और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने वो फायरिंग केस को लेके, सलमान खान के फायरिंग केस को लेके इस शख्स को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया और आज उसको मुंबई ले जाके कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड भी ले लिया। तो दोस्तों, ये तकलीफ़ें, मुश्किलें कुछ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बढ़ती नज़र आती हैं। पंजाब के उस केस में जो इनका गढ़ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का और इसके ओपोनेंट गैंग का भी कहा जाता है, जितने लोग हैं जो बीच में लगता था कि शायद एक दूसरे के साथ लड़ पड़े हैं, जब उनका कुछ फ़र्क आ गया है, लेकिन अब लगता है कि सब इकट्ठे हो गए हैं, मोर्चा खोल दिया है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। अब ये लड़ाई आगे बढ़ती नज़र आएगी। अब देखना होगा क्या पंजाब में आज मर्डर के बाद गोल्डी बराड़ कुछ बोलता है कि नहीं। कोई किसी किस्म का बयान सोशल मीडिया पे कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अभी तक बबिया गैंग ने भी इसका कोई क्लेम करने का पोस्ट नहीं डाला। एक काम बबिया गैंग का है, वो इसलिए पता चला कि मरने वाले के एक दोस्त ने ऑन कैमरा कहा कि हमारे दोस्त को मारा गया है बबिया गैंग की तरफ से। तो दोस्तों, अब ये लड़ाई आगे कहाँ तक पहुँचती है, किस मुकाम तक जाती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसका बदला कैसे लेगा। हालांकि साक्ष ने पिछले कई सालों से कोई जुर्म की दुनिया में कुछ काम नहीं किया। उस एक केस में जो इन्वॉल्व था, अखिल गेहरा के केस में, उसमें इसकी जमानत हो गई थी। बाद में ये आदमी अपना गांव में रहता था और पास के गांव में एक बड़े बिल्डर का बॉडी गार्ड होने का काम भी करता था और अपना खेती बाड़ी का काम भी करता था और काफ़ी हरमन प्यारा किस्म का आदमी था। आज जब वो अपने जिम से एक्सरसाइज करने के बाद अपने घर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, दो आदमी सामने से दूसरे मोटरसाइकिल पे आते हैं और सीधियाँ इसके सर पे गोली मारते हैं और जगह पे ही उसको ख़त्म करके फरार हो जाते। अब पंजाब पुलिस लगी हुई है उन दोषियों को ढूंढने, पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे उसके बाद पूरा खुलासा होगा। और ये गैंगवार अभी एक बार कुछ गर्मजोशी से भटकेगी, जरूर भड़केगी थोड़ा, उसके बाद शायद फिर रुकेगी कि इतना खून खराबा देख के फिर लोगों को लगता है कि बंद होना चाहिए, एक दिन वो मौका भी आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।